कमाल। अच्छा, नमस्कार। आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। साथियों, जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि इस प्रदेश में शिक्षा एक अहम मुद्दा है और आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के महत्व को देखते हुए अपनी सबसे पहली गारंटी ही शिक्षा की जारी की थी। हमने शिक्षा के मुद्दे पे 5 गारंटियां दी थी। बदले में हम पर आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में शिक्षा के नाम पे राजनीति कर रही है। आम प्रदेश में शिक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं है। हिमाचल साक्षरता दर में बहुत ऊपर है, हमारे पास बहुत ज़्यादा संस्थान है, दिल्ली हमारे आगे कुछ नहीं है। लेकिन इसी बीच सिर्फ हमने आज के सभी प्रमुख समाचार पत्र उठाए। मानिए, आम आदमी पार्टी तो आरोप लगाती है भाजपा के हिसाब से हम राजनीति कर रहे हैं शिक्षा पर, लेकिन जो समाचार पत्र हैं वो समाज का आईना होते हैं। जो मीडिया है वो समाज का आईना है और ये जो सच्चाई दिखाते हैं वो जनता की आवाज़ होती है। आज मैं सिर्फ एक दिन की खबरों की बात करूंगा। उसमें सबसे प्रमुख खबर जो रही है वो आज हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खोखला है। ये दिल्ली से हम पर आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री। अब एक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है, साथ में इनका हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता भी है। आप कहेंगे क्या ये हिमाचल प्रदेश के दामाद हैं? तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत सम्माननीय है और हमारा इनसे एक ही आग्रह है कि मंत्री जी, दिल्ली शिक्षा मॉडल तो न्यूयॉर्क टाइम भी छापता है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को राष्ट्रपति की पत्नी भी देखने आती है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखने 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी आते हैं और सारा मीडिया उसे कवर करता है। कोई हम छुपाकर तो किसी को नहीं ले जाते। कई राजदूत वहां पे उसे देखने आते हैं। ये हमारा दिल्ली का शिक्षा मॉडल है। आइए अब आपको जयराम जी का, माननीय गोविंद ठाकुर जी का शिक्षा मॉडल बताता हूं। ये आज के हमारे जितने भी प्रमुख अखबार हैं उनकी कतरनें, उनके समाचार हैं जिसमें पूरे के पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खुलती है। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है साथियों, ये खबरें हैं जो जमीन से आई है, जो लोगों की मांग है, लोगों ने उठाई है। इस पर तो भाजपा को जवाब देना होगा। ये तो केजरीवाल जी नहीं कह रहे हैं, ये पंकज पंडित नहीं कह रहे, ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। सबसे पहले जिला के बिलासपुर की खबर है, जिला के 90 स्कूलों में एक भी अध्यापक नहीं। प्राथमिक स्कूल शिक्षक संघ ने अध्यापकों की कमी पर जताया रोष। एक शिक्षक के सहारे चल रहे 200 स्कूल, बिलासपुर जिला। आप बताइए, आम आदमी पार्टी का तो कोई हाथ नहीं है इस खबर में। आइए अब चलते हैं आपके पास मुख्यमंत्री के मंडी में एक शिक्षक के सहारे मुनिसिर स्कूल। ये आज की खबरें हैं, मैं 1 महीने की निकालूं तो इतना लगेगा गत्ता। आज हमने कहा चलिए जनता की नज़र में ही मॉडल दिखाते हैं, क्योंकि आप लोग भी कहते थे कि अब हर बार शिक्षा पे बात करते हैं। उसके बाद भरमौर डिग्री कॉलेज, मात्र 2 शिक्षक। सबसे इंटीरियर क्षेत्र में हमारा ये कॉलेज है, 2 शिक्षकों के सहारे। आइए शिमला, झंडी स्कूल में शौचालय की हालत खस्ता। लोधी गोचर में नहीं हो रही जेवीटी शिक्षक की नियुक्ति।
कई विद्यार्थियों ने दूसरे स्कूलों में लिया दाखिला। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है। प्राथमिक स्कूल गिरथेड़ी में 178 स्टूडेंट 2 कमरों में बैठने के लिए मजबूर। अब आपको ये सब चीजें देखकर लग रहा होगा कि वाकई ही प्रदेश में शिक्षा मुद्दा है। बड़े दुख की बात है कि बरसात के बाद हमारे प्रशासन को, हमारी सरकार को जो स्कूल खतरे की जद में है उन्हें चिन्हित करने की बात आती है। उन्हें डिसमेंटल करने के ऑर्डर जारी किए जाते हैं ताकि कोई हादसा हो जाए उन पर कोई बात ना आए। ये जयराम ठाकुर जी का शिक्षा मॉडल है। हमने पहले कहा है कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसे हिमाचल प्रदेश में जानबूझकर दोनों दलों ने अनदेखी की, जिसका लाभ निजीकरण को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में पैसे की कोई कमी नहीं है। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया, ये वो कतरने हैं कि सरकारी स्कूल हमारे खस्ता है, जबकि सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूलों में है। वेल ट्रेन्ड, वेल क्वालिफाइड शिक्षक होने के बावजूद हमारे सरकारी स्कूलों में ताले लगाने के लिए सरकार मजबूर है। निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों का रुझान बढ़ रहा है इन्हीं कारणों से। तो आम आदमी पार्टी की जो 5 गारंटियां हैं उनमें सबसे प्रमुख मुद्दा ही हमारा ये है। बेहतर स्कूल बनाएंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, जितने खाली संस्थान है, जितने कच्चे अध्यापक है, जो शिक्षकों की भर्ती है वो हम लोग करेंगे और शिक्षकों को शैक्षणिक कामों में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक और मुद्दा है, नूरपुर में हमारे मंत्री जी से संबंधित एक शैक्षणिक संस्थान है। बड़े दुख की बात है कि वहां पे सेफ्टी टैंक नहीं है। सीधी गंदगी जो है वो नाले में ओवरफ्लो की जाती है। ये आरोप एक समाज सेवी ने प्रधानमंत्री को शिकायत करके लगाए, जिस पर कार्रवाई के आदेश भी आए हैं। इतने वहां पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, प्रशिक्षु, लेकिन एक भी सेफ्टी टैंक नहीं है और नाले में, और उस नाले से आगे कुआं है, उससे लोगों को पेयजल की व्यवस्था की जाती है। हमारा सरकार व प्रशासन से भी सवाल है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की गई है, क्या उस मामले में भी आप कोई कार्रवाई करेंगे? साथियों, शिक्षा और स्वास्थ्य राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह बुनियादी मुद्दा है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जिस प्रदेश की शिक्षा बेहतर होगी, जिस देश की शिक्षा बेहतर होगी, वही देश सबसे आगे बढ़ेगा। और हमारा सपना है कि हमारा गरीब से लेके आम आदमी से लेके हर बच्चा बेहतर शिक्षा प्राप्त करे, सरकारी क्षेत्र में प्राप्त करे और उसे कहीं भी धन की कमी के चलते अपनी शिक्षा को बीच में ना छोड़ना पड़े। और ये जो शिक्षा के नाम पे प्रदेश में लूट जारी है, इस पर अंकुश लगाया जा सके। धन्यवाद। पंडित जी, शिक्षा पर बात आपने की है, लेकिन दिल्ली में जो शिक्षा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल, वैन ड्राइवर्स और हेल्पर्स जी, वो लगातार प्रोटेस्ट पे हैं और उनकी बात कोई भी नहीं सुन पा रहा। मुझे लगता है सरकारी स्कूलों में ड्राइवर नहीं होते हैं जी, जो भी उनको। और जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में हम जवाब देते हैं और लगातार तीसरी बार हम चुनाव इसी मुद्दे पर लड़के वहाँ जीते हैं। तो निश्चित तौर पे हमने लगभग 41 नए स्कूल बनाए हैं, 700 के करीब हमने नए स्कूलों के भवन हमने नए सिरे से बनाए, और वो भवन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप ही हैरान होंगे कि वो स्कूल है क्या है। और शिक्षकों की भर्ती नियमित रूप से हो रही है। बाकी राजनीतिक तौर पे आंकड़े पेश करके हम पे आरोप जो है वो लगते रहते हैं। हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता के सामने उपचुनाव में भाजपा
पोल खोल अभियान लेकर के पूरे दिल्ली में घूमी, लेकिन तब भी हमें स्कूल वैन्स के जो ड्राइवर और हेल्पर्स हैं वो एक स्पेशल लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। आप कहते हैं नोटिस में ना हो तो मैं आप मेरे नोटिस में नहीं है, ये वहाँ के मंत्रालय से संबंधित मामला है। निश्चित तौर पे अगर सीधे तौर पे स्कूल छात्र और अभिभावकों से जुड़ा मामला है तो दिल्ली सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। जी। बड़े